क्या चीन और पाकिस्तान का वो नापाक प्लान हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है जो उन्होंने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए बनाया था? आखिर रूस से समंदर के रास्ते ऐसा क्या आ रहा है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के जनरलों की रातों की नींद और दिन का चयन पूरी तरह से उड़ा दिया है? और क्या भारत अब इस पूरे इलाके के आसमान का इकलौता और सबसे शक्तिशाली बादशाह बनने जा रहा है? इन सारे सुलगते हुए सवालों का जवाब छिपा है समंदर की लहरों को चीरते हुए भारत की तरफ बढ़ रहे रूस के उस खुफिया और बेहद ताकतवर मिलिट्री कार्गो में, जिसने दोनों पड़ोसी देशों के सैन्य मुख्यालयों में हड़कंप मचा दिया है। चीन और पाकिस्तान अभी अपनी वायुसेना को एक साथ लाकर भारत के खिलाफ कोई नई साजिश रचने की योजना बना ही रहे थे कि मॉस्को से दिल्ली के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रवाना हो चुका है जो दुश्मनों के सारे लड़ाकू विमानों को उनके अपने ही आसमान में कबाड़ में बदलने की पूरी ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के चौथे स्क्वाड्रन की, जिसे हमारी भारतीय वायुसेना बड़े ही गर्व और सम्मान के साथ सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाती है। जिस समय दुश्मन देश हमारी सीमाओं पर कोई नई चाल चलने की फिराक में थे, ठीक उसी वक्त रूस ने भारत के हाथों में वो अजय ताकत थमा दी है जो सीमा पार से आने वाले किसी भी खतरे को पलक झपकते ही राख का ढेर बना सकती है। अब इस बात को लेकर दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के बीच बड़ी हलचल मची हुई है कि आखिर रूस ने ठीक इसी समय पर भारत को यह अभेद्य ढाल क्यों सौंपी है, जब वैश्विक हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं और चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इस बड़े और महत्वपूर्ण सवाल का सीधा संबंध पिछले साल के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर से है, जिसने इस पूरे क्षेत्र का सैन्य संतुलन हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। यह वो दौर था जब भारतीय वायुसेना ने इस सुदर्शन चक्र का ऐसा रौद्र और आक्रामक रूप दिखाया था जिसने दुश्मनों के पूरे सर्विलांस और रडार सिस्टम को एक ही झटके में क्रैश कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने जो अचूक और बेमिसाल ताकत दिखाई, उसने इसे केवल एक रक्षात्मक हथियार से बदलकर एक ऐसा आक्रामक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया जिससे खौफ खाकर आज भी दुश्मन के रडार कांपने लगते हैं। उस ऐतिहासिक दिन के बाद से चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने से भी कतराती है। भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में लगभग $5 अरब से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ था, जो सीधे तौर पर दोनों सरकारों के बीच बिना किसी बिचौलिए के किया गया था। इस भारी भरकम और रणनीतिक समझौते को भारत की आने वाली एयर वॉर स्ट्रेटजी की सबसे मजबूत रीढ़ माना जा रहा है, क्योंकि इसके तहत भारत को कुल 5 S-400 ट्रायम्फ स्क्वाड्रन मिलने तय हुए थे। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें इसके गणित और तैनाती को गहराई से देखना होगा। इन 5 में से 3 स्क्वाड्रन तो पहले ही भारतीय रक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनकर देश के अलग अलग कोनों में रणनीतिक रूप से तैनात हो चुके हैं और हमारे आसमान की 24 घंटे कड़ी निगरानी कर रहे हैं। अब जो यह चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंचने वाला है, उसके बारे में पक्की खबरें हैं कि वह रूसी बंदरगाहों से निकलकर भारतीय तटों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 5वें और अंतिम स्क्वाड्रन की डिलीवरी भी इसी साल के अंत तक या फिर वैश्विक परिस्थितियों और भारी लॉजिस्टिक्स को देखते हुए अगले साल की शुरुआत तक पूरी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन असली धमाका और दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा दुःस्वप्न तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक जिस खबर ने सबसे ज्यादा खलबली मचाई है, वो ये है कि भारत सरकार ने इसके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 5 और नए S-400 स्क्वाड्रन खरीदने का मन बना लिया है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन होंगे। इस बात की गहराई और इसके रणनीतिक असर को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस एक अकेले सिस्टम से आज पाकिस्तान और चीन के आधुनिक फाइटर जेट्स कोसों दूर भागते हैं, उसकी संख्या जब दोगुनी हो जाएगी तो भारतीय उपमहाद्वीप के आसमान में केवल और केवल भारत का दबदबा होगा। इसके साथ ही भारत अपनी तैयारियों को सिर्फ रडार और लॉन्चर तक ही सीमित नहीं रख रहा है, बल्कि लगभग 280 नई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी सीधे रूस से खरीदने की पूरी तैयारी कर चुका है, ताकि किसी भी बड़ी जंग या आपातकालीन स्थिति में हमारे हथियारों का भंडार हमेशा पूरी तरह से भरा रहे और दुश्मनों को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका ना मिले। जब देश की संप्रभुता और रक्षा की बात आती है, तो भारतीय सेनाएं कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। आखिर दुनिया भर की आधुनिक और ताकतवर सेनाएं इस रूसी एयर डिफेंस सिस्टम से इतना ज्यादा खौफ क्यों खाती हैं और इसे इतना अचूक क्यों माना जाता है, इसे समझना बेहद दिलचस्प है।
यह कोई साधारण मिसाइल दागने वाली गाड़ी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मुकम्मल और आधुनिक हवाई कवच है जो दुश्मन के खतरनाक लड़ाकू विमानों, उनके बेहद एडवांस स्टेल्थ ड्रोन्स, उनकी क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि उनकी तेज रफ्तार भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही भांप लेता है और हवा में ही उन्हें नष्ट कर देता है। इसकी सबसे लंबी दूरी वाली इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक और अचूक निशाना साध सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन का कोई भी विमान हमारी भारतीय हवाई सीमा में घुसना तो दूर, अगर अपनी ही सीमा के अंदर 400 किलोमीटर की गहराई में उड़ रहा होगा, तब भी भारतीय सेनाएं उसे आसमान में ही दफन करने की ताकत रखती हैं। यही वो बेखौफ और बेमिसाल ताकत है जिसकी वजह से बड़े बड़े सैन्य विश्लेषक इसे भारत के लिए एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल शील्ड कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इस दायरे में दुश्मन का आना सख्त मना है और जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने की जुर्रत करेगा, उसका बचना नामुमकिन होगा। दुश्मन चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, वो भारतीय हवाई क्षेत्र के आसपास फटकने से पहले भी 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन किसी भी सैन्य हथियार की असली ताकत उसकी रणनीतिक तैनाती में छिपी होती है, और भारत ने इस ब्रह्मास्त्र को यूं ही किसी भी जगह पर नहीं सजाया है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक और अभेद्य चक्रव्यूह रचा है जिसके बारे में जानकर दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। भारत ने इस सिस्टम की पहली और सबसे अहम तैनाती सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास की है, जिसे सामरिक भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। ये जमीन का वो बेहद पतला और संकरा हिस्सा है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश के बाकी मुख्य हिस्से से जोड़कर रखता है, और चीन की कुटिल नजर हमेशा इसी इलाके पर गड़ी रहती है, क्योंकि वह जानता है कि यहां जरा सी भी हलचल भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। लेकिन अब वहां हमारा यह सिस्टम एक फौलादी ढाल बनकर सीना ताने खड़ा है, जिससे चीन का कोई भी मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी और संवेदनशील तैनाती पठानकोट में की गई है, जो एक ऐसी रणनीतिक जगह है जहां से पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से को एक साथ सुरक्षा का अभेद्य कवर मिलता है, और पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर 24 घंटे सीधी और पैनी नजर रखी जाती है। इसके साथ ही हमारी पश्चिमी सीमा पर राजस्थान और गुजरात के विशाल रेगिस्तानी और तटीय सेक्टर को भी इसके फुल कवरेज में ले लिया गया है, और अब जो यह चौथा स्क्वाड्रन आ रहा है, उससे इसी पश्चिमी क्षेत्र की ताकत कई गुना और बढ़ने वाली है। इस अभेद्य किलेबंदी के बाद दुश्मन के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, और उनके सारे के सारे चोर दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स और चीन के बड़े बड़े रणनीतिकार इस वक्त गहरे तनाव और असमंजस में हैं, क्योंकि इसका रडार सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस और शक्तिशाली माना जाता है कि दुश्मन के विमानों को भारतीय सीमा से बहुत दूर रहते हुए ही अपने सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अगर वो जरा सा भी पास आए तो यह रडार तुरंत उन्हें लॉक कर लेता है, और फिर उनका बचना मुमकिन नहीं होता। यानी दुश्मन चाहे हम पर हमला करने की सोचे या सिर्फ हमारी जासूसी करने की नाकाम कोशिश करे, हर एक स्थिति में उसकी पूरी की पूरी युद्ध रणनीति धरी की धरी रह जाती है। इतने विशाल और भारी भरकम मिलिट्री सिस्टम को रूस से भारत तक सुरक्षित पहुंचाना अपने आप में कितना बड़ा, जटिल और खुफिया सैन्य ऑपरेशन होता है, यह जानना भी बेहद रोमांचक है। यह कोई ऐसा छोटा मोटा हथियार नहीं है जिसे किसी सामान्य ट्रक में लादकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए, बल्कि यह पूरी की पूरी एक चलती फिरती सैन्य छावनी है। इसके एक इकलौते स्क्वाड्रन के अंदर कई सारी जटिल चीजें और गाड़ियां शामिल होती हैं, जिनमें बड़ी बड़ी मिसाइलें दागने वाले भारी लॉन्च व्हीकल्स, आसमान को खंगालने वाला बेहद आधुनिक एंगेजमेंट रडार सिस्टम, पूरी फोर्स को दिशा निर्देश देने वाली एक केंद्रीय कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, मिसाइल कैरियर गाड़ियां, पूरी तरह से सीक्रेट और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इसके रखरखाव के लिए पूरा का पूरा एक टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। इस पूरे के पूरे भारी भरकम और संवेदनशील साजो सामान को सबसे पहले रूस की बेहद सुरक्षित फैक्ट्रियों से निकालकर विशेष कार्गो जहाजों में बेहद सावधानी के साथ लोड किया जाता है। फिर यह जहाज समंदर का एक लंबा और चुनौतीपूर्ण सफर तय करके भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचते हैं, जहां सुरक्षा का ऐसा कड़ा और अभेद्य पहरा होता है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच इनकी अनलोडिंग का काम बहुत ही सटीकता और गोपनीयता के साथ पूरा किया जाता है।
इसके बाद भारतीय रेलवे के बड़े और मजबूत नेटवर्क तथा भारतीय सेना के भारी भरकम मिलिट्री ट्रकों के विशेष काफिलों के जरिए इन्हें देश की उन बेहद गुप्त और पहले से तय रणनीतिक लोकेशंस तक पहुंचाया जाता है जहां से ये हमारे आसमान पर राज्य करेंगे। यानी यह सिर्फ हथियारों की एक सामान्य डिलीवरी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा, सुव्यवस्थित और बेहद गोपनीय सैन्य अभियान है।